एक समय की बात है। विदिशा नाम के एक छोटे से कस्बे में सुमन नाम की एक गृहिणी अपने परिवार के साथ रहती थी। सुमन एक परिश्रमी एवं धर्मपरायण नारी थी। रोज सुबह सबसे पहले उठकर वह देवी देवताओं की पूजा करती, तत्पश्चात पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती। घर का कोना कोना साफ रखना, बच्चों और वृद्ध सास ससुर की सेवा करना, फिर अंत में सबके पीछे स्वयं भोजन करना, यही उसका दैनिक क्रम था। दिन भर घर के कामों में खटने के बाद रात को जब परिवार के सभी सदस्य भोजन कर लेते, तब अंत में सुमन रसोई में अकेली बर्तन मांजती थी। रसोई घर के एक कोने में बैठकर वह थालियां, कटोरे और बाकी बर्तन साफ करती जाती और मन ही मन दिन भर की बातें दोहराती जाती। उसके हाथ काम में लगे रहते, पर मन में कई तरह के भाव उमड़ते रहते। कभी उसे संतोष होता कि वह अपने परिवार की सेवा कर रही है, तो कभी गहरी थकान और उपेक्षा का भाव उसकी आंखों को छलका जाता था। उसकी सास अक्सर ताने देती, सारा दिन बर्तन मांजती रहती है, न जाने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो जन्म भर रसोई में खटना पड़ रहा है। ये शब्द सुमन को तीर की तरह चुभते। वह मन ही मन सोचती, क्या सचमुच मैंने कोई पाप किया है? क्या पिछले जन्म के कर्मों की सजा मैं आज भुगत रही हूं? उस रात भी भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रसोई घर में केवल धीमी लौ पर दिया टिमटिमा रहा था। सुमन थकी हुई थी, फिर भी ढेर सारे झूठे बर्तन साफ करने थे। गर्म पानी में हाथ डालते ही उसकी आंखें भर आईं। दिन भर सेवा करने के बाद भी किसी ने उसके परिश्रम को नहीं सराहा था। पति को उसके कामों की आदत सी हो गई थी। बच्चों ने कभी धन्यवाद नहीं दिया था। सास के ताने हर रात की तरह आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। एकांत का क्षण पाकर सुमन का दबा हुआ दुख उमड़ पड़ा। उसके आंसू बर्तनों पर टप टप गिरने लगे। उसने रूंधे गले से व्याकुल होकर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? आखिर कौन सा पाप किया है मैंने जो मुझे रोज ये बर्तन मांजने का दुख मिलता है? अगर ये मेरे किसी पाप का फल है तो मुझ पर दया करो, मुझे मार्ग दिखाओ। यह कहकर सुमन सुबकने लगी। उसका हृदय मानो फट रहा था। थके हाथों से एक थाली मांजते मांजते वह ईश्वर से पूछ रही थी कि उसकी जीवन भर के परिश्रम का क्या यही पुरस्कार है? क्या स्त्री होना ही पाप है कि जन्म भर रसोई के कोने में खटते रहो, या फिर उससे ही कोई बड़ी चूक हुई है? उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी अचानक रसोई घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। दिए की लौ तेज होकर प्रकाशमान हो उठी और सुगंधित हवा का एक मंद झोंका भीतर आया। सुमन चौंक कर इधर उधर देखने लगी। आंसुओं के धुंधलके में उसे एक उज्ज्वल आभा का आभास हुआ। उसने पलकें पोंछकर ध्यान से देखा। रसोई के मध्य मानो स्वर्णिम ज्योतिपुंज इकट्ठा हो रहा था। उस प्रकाश के भीतर धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री का स्वरूप प्रकट होने लगा। कुछ ही क्षणों में सुमन के सम्मुख एक तेजस्विनी देवी खड़ी थीं। उनका वर्ण स्वर्ण के समान दमक रहा था। देवी ने लाल रंग की उज्ज्वल साड़ी धारण की हुई थी और आभूषणों की अलौकिक कांति चारों ओर प्रकाश बिखेर रही थी। उनके एक हाथ में अन्न से भरा हुआ कलश था और दूसरे हाथ में चांदी का एक चमचमाता करछुल। देवी के मुखमंडल पर अपार करुणा और ममता की छटा थी। सुमन यह दिव्य दृश्य देखकर घबराकर पीछे हट गई। उसके हाथ से पीतल की थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और खनक उठी। भय और आश्चर्य से उसका शरीर कांपने लगा। तुरंत ही उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं ईश्वर का साक्षात रूप है। वह घबराकर उठी और कांपते हुए हाथ जोड़कर भूमि पर दंडवत होकर नतमस्तक हो गई। देवी ने स्नेहपूर्ण मधुर स्वर में कहा, डरो मत वत्से। उस वाणी में ऐसी शक्ति थी कि सुमन के मन का सारा भय पल भर में शांत हो गया। सुमन ने धीरे से सिर उठाकर कांपती आवाज में पूछा, कौन है आप देवी? उसके हृदय में सम्मान और आश्चर्य का भाव एक साथ उमड़ रहा था। देवी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। स्नेह भरे स्वर में वे बोली, वत्से, मैं अन्नपूर्णा हूं। अन्नपूर्णा भगवान शंकर की शक्ति और अन्न की अधिष्ठात्री देवी है।
संसार के प्रत्येक गृह में जो अन्न पकता है उसमें मेरा ही अंश होता है। मैं हर उस रसोई में निवास करती हूं जहां अन्न का सम्मान होता है और परिवारजन तृप्त होते हैं। यह सुनकर सुमन को मानो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वयं मां अन्नपूर्णा उसकी रसोई में प्रकट हो जाएंगी। उसके नेत्रों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, आनंद और भक्ति के थे। वह गदगद होकर बोली, माते, आज मेरे जीवन का उद्धार हो गया, जो स्वयं आकर आपने मुझे दर्शन दिए और कृतार्थ किया। मैं धन्य हो गई। देवी अन्नपूर्णा ने आगे बढ़कर सुमन के सिर पर हाथ रखा। उनके स्पर्श से सुमन के अंतर में एक शीतलता और शक्ति का संचार हुआ। देवी ने कोमल स्वर में पूछा, पुत्री, मैं जानती हूं तुम्हारे हृदय में गहरा दुहक है। तुमने अभी ईश्वर से पूछा कि रोज बर्तन धोने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती हैं। अपने मन की सारी व्यथा निस्संकोच मुझे बताओ। सुमन ने आंखें पोंछकर हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, माते, मैं कठिन परिश्रम से अपने घर को संभालती हूं। सुबह से रात तक बच्चों, पति और सास ससुर की सेवा में लगी रहती हूं। सबका पेट भरती हूं, हर किसी का ख्याल रखती हूं। फिर भी किसी को मेरे इस परिश्रम और त्याग का मूल्य समझ नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा सारा जीवन रसोई और घर के कामों में ही बीत जाएगा। यह कहते हुए उसका गला भर आया, स्वर कांपने लगा। कुछ क्षण रुककर वह आगे बोली, आज तक मैंने हर जिम्मेदारी निभाई, कभी अपमान या आलस के कारण अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। परंतु मुझे यह समझ नहीं आता था कि इसकी क्या स्त्री जन्म लेना ही पाप है जो मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, अथवा मुझसे ही जाने अनजाने कोई ऐसा पाप हो गया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। यह कहते कहते सुमन फिर से सक उठी। उसके शब्दों में वर्षों से संचित पीड़ा झलक रही थी। मां अन्नपूर्णा ने उसकी ओर दया भरी दृष्टि से देखा। प्रेमपूर्वक समझाते हुए बोली, वत्से, तुम्हारा स्त्री के रूप में जन्म लेना कोई दंड नहीं, बल्कि एक महान अवसर है। परिवार का पालन पोषण करना और सबको अन्न से तृप्त करना अत्यंत पुनीत कार्य है। देवी का स्वर कोमल था, पर उसमें एक गहरा आश्वासन भी झलक रहा था। कुछ क्षण रुककर देवी ने आगे कहा, जहां तक कष्ट और श्रम की बात है, संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे श्रम या त्याग न करना पड़े। शास्त्रों में कहा गया है, कर्म किए बिना कोई भी क्षण भर नहीं रह सकता। गृहिणी का श्रम तो सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वही सारे परिवार को प्रेम के सूत्र में बांधे रखता है। सुमन ने आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में पूछा, माते, परिवार की सेवा करना मेरा धर्म है, यह मैं समझती हूं, पर मैं स्वयं को बहुत अकेला और तुच्छ अनुभव करने लगती हूं। रोज यही झूठे बर्तन मांजते मांजते कभी कभी मन में विरक्ति सी होने लगती है। तब मैं सोचती हूं, कहीं पिछले जन्म में मुझसे कोई भारी पाप तो नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप यह जीवन ऐसा बन गया है। देवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्से, यह सत्य है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इस जन्म में सुख दुहक बनकर फल देते हैं। संभव है कि जो कर्म तुम आज कर रही हो वह तुम्हारे पूर्व कर्मों के शोधन का माध्यम हो। यह कहकर देवी कुछ पल को मौन रहीं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई, मानो वे कोई पुरानी स्मृति देख रही हों। सुमन का हृदय उत्कंठा से भर उठा। उसने धीमे स्वर में आशंका से पूछा, मां, क्या आप मेरे पूर्व जन्म के बारे में कुछ जानती हैं? क्या सचमुच मुझसे कोई पाप हुआ था? यह पूछते ही उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे भय था कि कहीं देवी ऐसा न कह दें जिससे उसका संदेह सच हो जाए। मां अन्नपूर्णा ने अपने हाथ में थामे अन्नपूर्ण कलश को थोड़ा ऊपर उठाया। उस कलश से दिव्य प्रकाश की एक किरण निकली और रसोई घर की दीवार पर चित्रपट की भांति एक दृश्य उभरने लगा। देवी ने कहा, वत्से, ध्यानपूर्वक देखो और सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की एक कथा दिखाती हूं। प्रकाश के उस झरोखे में सुमन को प्राचीन काल का एक दृश्य दिखाई देने लगा, मानो किसी चलचित्र की भांति रसोई की दीवार पर कथा सजीव हो उठी। देवी अन्नपूर्णा का मधुर स्वर गूंजने लगा। यह बहुत समय पहले की बात है। शिवपुरी नामक एक समृद्ध नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम
पद्मावती था। पद्मावती रूपवती और धन संपदा से पूर्ण थी, परंतु उसे अपने सौंदर्य और वैभव का अत्यधिक अहंकार था। उसके महल में ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, किंतु उसके हृदय में दया और विनम्रता का अभाव था। सुमन अपलक उस दृश्य को देख रही थी। उसने देखा, भव्य महल के प्रांगण में रानी पद्मावती स्वर्ण जड़ित आसन पर विराजमान है। कई दासियां उसे घेरे खड़ी हैं। सोने चांदी के थालों में उसे तरह तरह के व्यंजन परोसे गए हैं। रानी विलासपूर्वक भोजन कर रही है और समीप खड़े सेवक पंखा झल रहे हैं। देवी का कथन जारी रहा। रानी पद्मावती स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रही थी। भोजन के उपरांत उसने आधे से अधिक व्यंजन झूठे छोड़ दिए। स्वयं रानी को इस बात की चिंता नहीं थी कि थाल में कितना अन्न व्यर्थ जा रहा है। महल के नौकर चाकर बचा हुआ भोजन यूं ही फेंक दिया करते थे, जबकि महल के बाहर नगर में कई निर्धन लोग भूखे पेट सोने को विवश होते थे। यह देख सुनकर सुमन के हृदय में एक टीस उठी। उसने स्वयं कई बार भूखे निर्धनों को रोटी खिलाई थी, अतः रानी के इस व्यवहार से उसका मन खिन्न हो गया। किंतु आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए उसकी निगाहें फिर उस चलचित्र पर टिक गईं। दृश्य में महल के मुख्य द्वार पर एक कृशकाय वृद्ध ब्राह्मण भिक्षु हाथ में भिक्षा पात्र लिए खड़ा दिखाई दिया। वह द्वारपाल से दया की याचना कर रहा था। देवी अन्नपूर्णा ने बताया, उसी समय एक वृद्ध भिक्षु उस महल में आश्रय की आस लिए आया। वह कई दिनों से भूखा प्यासा था और अन्न की याचना कर रहा था। अब चित्रपट में दिखा कि भिक्षु को दरबार में रानी के सामने लाया गया। पद्मावती ने उसे उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा और नाक भौं सिकोड़कर पूछा, कौन हो तुम और महल में भीतर कैसे आए? दीन भिक्षु ने कांपती आवाज में विनती की, महारानी, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, कई दिन से भूखा हूं और दूर देश से आपके राज्य में अन्न की आस लेकर आया हूं। सुना था आपकी रसोई से कोई भी भूखा निराश नहीं लौटता। कृपा करके मुझे भोजन का एक कौर देकर तृप्त करें मां। रानी पद्मावती को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मेरे महल में भिखारियों के लिए कोई स्थान नहीं है, बाहर निकल जाओ। भिक्षु ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, देवी, मैं अन्न का एक कण मांग रहा हूं। कुछ बचा खुचा प्रसाद ही मिल जाए तो आपका उपकार होगा। रानी ने क्रोध से अपनी थाली की ओर देखा, जिसमें बहुत सा भोजन झूठा छूटा था। उसने उस थाली की ओर इशारा करके दासियों को आदेश दिया, इसे ले जाकर महल के पीछे फेंक दो और इस भिखारी को बाहर निकाल दो। सुमन यह दृश्य देखकर दहल उठी। उसके मुंह से निकला, ये रानी कितनी निष्ठुर है, उस भूखे को अपना झूठा ही दे देती तो उसका जीवन बच जाता। देवी अन्नपूर्णा ने सिर हिलाते हुए कहा, वत्से, आगे देखो कि इसके परिणाम क्या होते हैं। उनके स्वर में अब भी शांति थी, पर उसमें करुणा का कंपन स्पष्ट सुनाई दिया। चित्र में अगला दृश्य उभरा। रानी पद्मावती अपनी रसोई के पिछवाड़े खड़ी थी। दासियों ने बचा हुआ सारा भोजन महल की ऊंची दीवार के पार कूड़े में फेंक दिया। उधर भूखा ब्राह्मण महल से निराश होकर बाहर निकल रहा था। वह इतना अशक्त हो चुका था कि उसके पांव डगमगाने लगे। अचानक उसकी नजर महल के पीछे गिरे कुछ भोजन के टुकड़ों पर पड़ी। कमजोरी से कांपते हुए उस वृद्ध ने भूमि पर गिरे सूखे रोटी के टुकड़े किसी तरह उठा लिए। उन्हें झाड़कर कांपते हाथों से अपने मुंह में डालने लगा। एक टुकड़ा खाते ही उसके शरीर में जैसे प्राण लौटने लगे। वह जल्दी जल्दी टूटे पात्र में गिरे उन दानों और टुकड़ों को चुन चुनकर खाने लगा। लेकिन कुछ ही क्षणों में रानी पद्मावती उधर आ पहुंची। उसे भोजन के उन टुकड़ों में भिक्षु को यूं पेट भरते देख घोर आपत्ति हुई। उसकी भ्रुकुटियां तन गईं और वह क्रोध से चिल्लाई, अरे ओ बूढ़े, ये क्या कर रहा है? मेरे फेंके झूठे अन्न को उठाकर खा रहा है। भाग यहां से, अपवित्र भिखारी। वृद्ध भिक्षु ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महारानी, ईश्वर ने चाहा तो झूठा अन्न भी अमृत बन जाता है। मुझे जीवन के लिए 2 कौर मिल रहे हैं, कृपा कर मुझे यह ग्रहण करने दें। पद्मावती क्रोध से तिलमिला उठी। उसने पास रखी पानी की एक बड़ी मटकी उठाई
और झटके से उस भिक्षु पर उड़ेल दी। पानी का प्रचंड प्रवाह पड़ते ही भिक्षु के हाथ से रोटी के टुकड़े छूटकर कीचड़ में जा गिरे। भिक्षु भी भीगकर ठंड में कांपने लगा। पद्मावती ने कठोर स्वर में चीख कर कहा, भिक्षुक, दान न देने का अर्थ यह नहीं कि तू मेरे फेंके झूठे अन्न को यूं चुरा कर खाए। भाग जा यहां से, नहीं तो प्रहरियों से पिटवा कर निकलवाऊंगी। सुमन ने यह हृदय विदारक दृश्य देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भूल गई कि यह तो एक पुरानी कथा का अंश है। उसे लगा मानो वह स्वयं उस घटना में उपस्थित है और उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी। देवी अन्नपूर्णा का स्वर गूंजा, वत्से, वह वृद्ध भिक्षु कोई साधारण याचक नहीं था। जब रानी पद्मावती ने उसके हाथ से अन्न के कण छीनकर मिट्टी में मिलाए तो उस भिक्षु ने तत्काल अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। अब चित्रपट में वह वृद्ध भिक्षु दिव्य रूप धारण करता दिखा। वह एक देदीप्यमान ऋषि के रूप में प्रकट हुआ, जिसके नेत्र क्रोध से दहक रहे थे। रानी पद्मावती यह चमत्कार देखकर स्तंभित रह गई और भय से कांपती हुई पीछे हटने लगी। ऋषि ने गर्जना करते हुए कहा, अहंकारी स्त्री, तूने न केवल एक भूखे को अपमानित किया बल्कि अन्न का भी अनादर किया है। अन्न देवी अन्नपूर्णा का यह घोर अपमान है। जिस अन्न को तूने मिट्टी में मिलाया है वही तेरी समस्त संपदा को मिट्टी में मिला देगा। पद्मावती भयभीत होकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, महामुनि, मुझसे भारी भूल हो गई, कृपा कर मुझे क्षमा करें। लेकिन ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में शाप दिया, जिस अन्न को तूने कलंकित किया है उसी अन्न के लिए तुझे तरसना पड़ेगा। तेरे जीवन में अन्न का एक एक कण दुर्लभ हो जाएगा। जिस वैभव का तूने अहंकार किया वह तुझसे छिन जाएगा, और जो तू घमंड में अपने कोमल हाथों को गंदे बर्तन छूने से बचाती रही, अगले जन्म में तेरा अधिकांश जीवन उन्हीं झूठे बर्तनों को मांजते हुए बीतेगा। रानी पद्मावती यह श्राप सुनकर चीख पड़ी, नहीं, कृपया मुझे श्राप मत दीजिए। वह दौड़कर ऋषि के चरणों में गिरने को उद्यत हुई, परंतु अग्निज्वाला के समान क्रोध से देदीप्यमान वह ऋषि अचानक अंतर्ध्यान हो गए। महल में हाहाकार मच गया। रानी पद्मावती को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ, किंतु अब पश्चाताप करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि द्वारा उच्चारित श्राप कर्मफल बनकर उसके भाग्य में लिख दिया गया था। कुछ ही दिनों में आरषि का शाप प्रत्यक्ष होने लगा। जिस महल में ऐश्वर्य और अन्न की भरमार थी, वहां भीषण अकाल और विपदा छा गई। राजा का खजाना अज्ञात कारणों से खाली होने लगा। खेतीबाड़ी चौपट होने लगी। प्रजा दुखी होकर राज्य छोड़ने लगी। स्वयं पद्मावती को एक एक अन्न के दाने के लिए तरसना पड़ गया। महल के भंडार सूख गए और अंततः कुछ ही वर्षों में राजा और रानी दोनों दरिद्र अवस्था में महल त्यागने को विवश हो गए। दरिद्रता में पद्मावती को अपने जीवन का शेष समय बिताना पड़ा। जो रानी सैकड़ों थालियों का भोजन झूठा छोड़ देती थी, वह अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने लगी। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसे मजबूरन दूसरे लोगों के घरों में बर्तन मांजने तक पड़े। जिस अहंकार के कारण वह अपने कोमल हाथ मैले करने से कतराती थी, जीवन ने उसे उन्हीं हाथों से हर दिन अनगिनत झूठे बर्तन साफ कराए। जीवन की संध्या में पद्मावती को उस वृद्ध भिक्षु का तेजस्वी चेहरा बार बार स्मरण होता था। तब उसे भान होता कि वह भिक्षुक और कोई नहीं, स्वयं अन्नपूर्णा माता के दूत या स्वरूप थे, जो उसे शिक्षा देने आए थे। पद्मावती ने अपने अपमानित जीवन की सारी विपदा में असहाय होकर अनेक बार मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की कि उसके पापों को क्षमा कर दें। झूठे बर्तन मांजते मांजते बहते आंसुओं के साथ वह ईश्वर से क्षमा याचना करती कि उसने अन्न का अपमान किया और भूखे की व्यथा नहीं समझी। दीवार पर उभरा दृश्य यहीं धुंधला होकर लुप्त हो गया। रसोई की दीवार फिर से सामान्य अवस्था में आ गई। सुमन का चेहरा आंसुओं से तर था और हृदय भाव विह्वल हो उठा था। वह अब सब समझ चुकी थी कि देवी अन्नपूर्णा ने उसे उसी के पूर्वजन्म की कथा दिखाई थी। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए भरे गले से कहा, माते, उस रानी पद्मावती का तो सर्वनाश हो गया। उसका जीवन अत्यंत दुहक में बीता। मां अन्नपूर्णा ने
सुमन की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। सिर हिलाते हुए धीमे स्वर में बोली, हां पुत्री, पद्मावती ने अहंकारवश अन्न की अवहेलना की और भूखे को अपमानित किया, इसीलिए उसे कठोर दंड मिला। लेकिन अपनी भूल का आभास होते ही उसने हृदय से पश्चाताप किया। झूठे बर्तनों के नीचे झुकी उसकी पीठ वास्तव में विनम्रता का पाठ सीख रही थी और आंसुओं के साथ वह अपने पापों का प्रायश्चित्त भी कर रही थी। सुमन ने अपने दोनों हाथ देवी की ओर जोड़ दिए। उसकी आवाज आंसुओं के कारण कांप रही थी। वह भर्राए स्वर में बोली, देवी, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मानो वह पद्मावती मैं स्वयं हूं। देवी के मुख पर कोमल मुस्कान आई। उन्होंने सुमन के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्से, तुमने सही पहचाना। वह अभिमानी रानी पद्मावती तुम ही थीं। यह तुम्हारा ही एक पूर्व जन्म था। यह सुनकर सुमन को ऐसा लगा मानो एक तीव्र झोंका उसके अंतर के आवरण हटा गया हो। सहसा उसके भीतर सब कुछ स्पष्ट होने लगा। उसे अपने अपराध का बोध होने के साथ ही अंततः शांति का आभास भी हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी और वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, माते, मुझसे अत्यंत भारी पाप हो गया था। मैंने अनजाने में अन्न का तिरस्कार किया, एक भूखे को दुत्कारा, अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर लिया। मां अन्नपूर्णा ने तुरंत सुमन को अपने आलिंगन में भर लिया। उनके दैवीय स्पर्श से सुमन का सारा दुखौख मानो पिघलकर बह निकला। देवी ने उसके सिर को सहलाते हुए कोमल वाणी में कहा, पुत्री, शोक मत करो। भले ही तुमसे उस जीवन में बड़ी भूल हो गई थी, पर इस जन्म में परमात्मा ने तुम्हें प्रायश्चित्त का अवसर भी दिया है। तुमने इतने वर्षों तक अपने परिवार की निस्वार्थ सेवा की है। यह अपने आप में एक तपस्या है और पिछले जन्म के पाप का प्रायश्चित्त भी। सुमन ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता के मुख की ओर देखा और कांपते स्वर में पूछा, माते, क्या मेरे पाप धुल गए? क्या मेरा प्रायश्चित्त पूर्ण हुआ? देवी ने वात्सल्य भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वत्से, तुम्हारी विनम्र सेवा और सत्कर्मों ने तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप लगभग धो डाले हैं। जिस प्रकार साबुन से मैल धुलकर बर्तन फिर चमक उठते हैं, उसी प्रकार परोपकार और सेवा के श्रम से आत्मा का कलुष भी दूर हो जाता है। तुमने पिछले जन्म के अपराध का दंड बड़े धैर्य से भोगा और अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा। यह अत्यंत सराहनीय है। अब परमात्मा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है। सुमन ने श्रद्धा भक्ति से भरकर मां अन्नपूर्णा के चरण पकड़ लिए। रोते हुए वह बोली, हे मां अन्नपूर्णे, मैं अज्ञानी थी जो अपने वर्तमान को कोस रही थी। आपकी कृपा से आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है। अब जान गई हूं कि रोज बर्तन मांजना और परिवार का भरण पोषण करना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मेरे लिए पाप से मुक्ति का मार्ग था। देवी अन्नपूर्णा ने सुमन को उठाकर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। उनके मुखमंडल पर संतोष और अनुकंपा का तेज झलक रहा था। उन्होंने वरद मुद्रा में हाथ उठाकर कहा, वत्से, अब तुम्हारे हृदय का भार हल्का हो गया है। यह स्मरण रखना कि गृहस्थी की निष्काम सेवा करना संसार का सर्वोच्च धर्म है। जो नारी प्रेम और निष्ठा से अपने परिवार का पालन करती है, वह वास्तविकता में ईश्वर की ही आराधना कर रही होती है। संसार भले ही तुम्हारे त्याग को तुरंत न पहचाने, पर परमात्मा सब देखता है और वह तुम्हारे प्रत्येक श्रम को आशीर्वाद प्रदान करता है। सुमन ने विनीत स्वर में कहा, माते, अब मैं अपने प्रत्येक कर्म को पूजा की तरह पवित्र भाव से करूंगी। अन्न के एक एक कण में ईश्वर का अंश मानकर कभी उसका अनादर नहीं करूंगी। आज आपने मुझे जो शिक्षा दी है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी और दूसरों को भी इसका महत्व बताऊंगी। मां अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर सुमन के सिर पर हाथ फेरा। सदा सुखी रहो पुत्री, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी और तुम्हारे अपनों के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम और सम्मान सदा बना रहेगा। सुमन ने कृतज्ञतापूर्वक पुनः देवी को प्रणाम किया। तभी मां अन्नपूर्णा का स्वर सौम्य गूंजा, पुत्री, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। जब भी तुम्हें संशय हो या कोई कष्ट आए, प्रेम से मेरा स्मरण करना। मैं तुम में साहस और धैर्य भर दूंगी।
यह कहकर मां अन्नपूर्णा उसी प्रकाश पुंज में विलीन होने लगी। कुछ ही पलों में उनका दिव्य स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। रसोई घर में फिर से पूर्ववत सन्नाटा छा गया। केवल दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और निशा की निस्तब्धता में दूर किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि गूंज रही थी। सुमन कुछ देर तक स्तब्ध सी भूमि पर बैठी रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो अभी हुआ वह स्वप्न था या वास्तविकता। पर उसके हृदय से ग्लानि कुटी और व्यथा का भार मिट चुका था। अब वहां केवल शांति और संतोष था। उसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था और मन ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भर उठा था। अगले दिन से सुमन के जीवन का दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने नित्य के कार्यों को भार समझना छोड़ दिया। अब जब भी वह रसोई में भोजन बनाती या बर्तन साफ करती तो उसे लगता मानो वह स्वयं मां अन्नपूर्णा की सेवा कर रही है। वह हर थाली को देवी का प्रसाद मानकर प्रेम से धोती। कुछ ही दिनों में परिवार के लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। बच्चे हों या पति, सभी सुमन के परिश्रम को अनुभव करने लगे और उसका मान करने लगे। सास का रवैया भी पहले से कहीं अधिक मधुर हो गया। शायद परमात्मा ने उनके हृदय में भी सद्बुद्धि जगा दी थी। सुमन अपने पूर्वजन्म की स्मृति को स्पष्ट रूप से याद तो नहीं रख पाई, पर उसके मन से शिकायत और दुहक का अंधकार पूरी तरह छंट चुका था। उसे भली भांति ज्ञात हो गया था कि स्त्री द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले गृह कार्य में भी परमात्मा का वास है। बर्तन धोने जैसी सेवा यदि मन से स्वीकार की जाए तो वह किसी पाप का दंड नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन बन जाती है। इस प्रकार मां अन्नपूर्णा की अनुकंपा से सुमन के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। जो प्रश्न उसके मन को कचोट रहा था उसका उत्तर स्वयं देवी ने उसे समझा दिया। वास्तव में रोज बर्तन धोने वाली स्त्रियां कोई पाप नहीं करती, बल्कि अन्न की सेवा और परिवार की भलाई करके वे यदि पिछले जन्मों के पाप हों तो उनका प्रायश्चित्त करती हैं और नए पुण्य भी कमाती हैं। उनका परिश्रम स्वयं मां अन्नपूर्णा की आराधना बन जाता है। यदि हम अपने दैनिक कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर श्रद्धा से करते हैं तो हमारा जीवन भी एक पावन कथा बन जाता है। आशा है कि इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिली है कि कर्तव्य निष्ठा और विनम्रता ही जीवन का सच्चा धर्म है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।